नवाज शरीफ की मंजी ठुकने के अंदर सिर्फ एक ही कसर बाकी रह गई थी और वो कसर भी अब पूरी हो गई है, क्योंकि अब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अब कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगर वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो अपना ये ख्वाब खत्म कर दें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने नहीं कहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए किसी शख्स ने नहीं कहा है, बल्कि ये नून लीग के इंतहाई करीबी रहनुमा ने कहा है, जो रोज टीवी पे आते हैं, जो रोज इंटरव्यूज देते हैं, जो रोज टॉक शोज के अंदर बैठे होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उन्होंने ये बयान क्यों दिया? बड़ा ही दिलचस्प बयान जो सामने आया और जो रियलिटीज उन्होंने बताई हैं, तो उसके बाद अब जो नून लीग है वो भी तितर बितर होती नजर आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे कि इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो बदतरीन सलूक किया, पाकिस्तानियों की जिस तरह इन्होंने जिंदगी जीवन किया, तो ये इंशाल्लाह अपनी सियासत में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जबकि दूसरी ही जानिब बिल्कुल उसी वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां थी, जो मुश्किलात थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब खत्म होना शुरू हो गई हैं। और उस प्रैक्टिकली तौर पर अब इस चीज को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम जो कारकुन थे उनको रिहा कर दिया गया। और उसके बाद ये अब लंबी लाइन लग जाएगी कि रोज ही आप खबरें सुनेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 जो रहनुमा हैं उनको रिहा कर दिया गया, 8 जो कारकुन थे उनको रिहा कर दिया गया, खवातीन को रिहा कर दिया गया। ये खुशखबरियां भी अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम और स्पेशली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी जानिब ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम नाम बनने की जो बदखबरी जिस बंदे ने सुनाई है उसकी भी डिटेल में आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा टूट कर मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, अब सबसे जो इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं, जो उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, करीबी समझे जाते हैं, अब उन्होंने भी खुलकर ये बात कहना शुरू कर दिया। अब उनके भी ये बयान सामने आने शुरू हो गए हैं कि जी अब जो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, ये जो सोच रहे थे, ये जो बड़े मजे से पुलाव खा रहे थे, ख्याली पुलाव खा रहे थे कि जी हम पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बन जाएंगे, हमारे पास पाकिस्तान की हुकूमत आ जाएगी, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हम किसी को जवाब दे नहीं होंगे, हमें हमारे साथ किसी किस्म का कोई 2 नंबरी फ्रॉड नहीं किया जाएगा। वो सारा कुछ अब मट्टी तले दब गया, वो सारा कुछ अब चकनाचूर हो गया और इनके ये जो ख्वाब थे ये अब ऐसे अधूरे रह जाएंगे कि इनको खुद समझ में नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। और फिर ये जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे थे, अब उस ख्वाब के चकनाचूर होने के हवाले से भी इनकी अपनी बड़ी बड़ी अहम रहनुमाओं ने, अहम शख्सियात ने बातें करना शुरू कर दिया। मैं आपको खबर जो आई हुई है वो मैं आपको देता हूँ। जावेद चौधरी जो आप जानते हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, उनके पेज के ऊपर ये खबर सामने आई है और उनकी जो वेबसाइट है उसने खबर जारी की है। और उसकी खबर के अंदर बताया गया, खबर अब इस तरह से दी गई है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। पाकिस्तानी कौम तो ये दिन रात दुआ करती है कि ये दोनों भाई पाकिस्तान की सियासत से ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 16 महीने के दौरान, बल्कि पिछले 16 सालों के, क्योंकि 85 से ये सियासत में है, तो जब से ये सियासत में है इन्होंने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और पाकिस्तानियों की जिंदगी अपने झूठे वादों से अजीरन कर दिया है। अब इस खबर के अंदर जो बताया गया वो मैं आपको सुना देता हूँ। लिखा गया है कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनते नहीं देख रहा, दोनों दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून का लाहौर जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ, जलसे का सियासत पर असर नहीं पड़ा। यानी कि आप ये देख लीजिए कि ये वो बंदा है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 नंबरी की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बंदा फ्रॉड करके निकल गया था, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था, लेकिन उसके बाद ये जब इनके साथ गया तो अब इसको यहाँ पर भी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। और ये वजह है कि अब इसने बड़ी खुलकर ये बातें की हैं कि जलसा भी नाकाम हो गया, ये दोनों वजीर आजम भी नहीं बन सकते हैं और इनके जलसे का पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ा। अब ये जो खबर है इसके अंदर फिर ये भी लिखा गया कि जी निजी टीवी से गुफ्तगू में जावेद हाशमी ने कहा कि इलेक्शन लड़ूंगा, किसी पार्टी को सारी जिंदगी दरख्वास्त नहीं दी, जरूरी नहीं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ूं। जावेद हाशमी ने मीनार पाकिस्तान जलसे में मद्दू ना करने पर भी शिकवा किया। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब इन लोगों को किस तरह से लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। और जब जावेद हाशमी ने जैसा कह दिया कि एक तो मुझे इन्होंने लाहौर जलसे के ऊपर नहीं बुलाया था,
उसके बाद ये जो ख्वाब देख रहे थे, ये जो सोच रहे थे कि जी ये पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म बन जाएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में एक और हुकूमत कायम कर लेंगे, तो अब इनका ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया और ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के वजीर आज़म बन सके या सियासत के अंदर ये आकर कोई बहुत बड़ा तीर मार लें। अब जो इसके बाद दूसरी खबर है, पहले मैं आपको वो भी खबर सुना देता हूँ और उसके बाद इनका एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है सारा निज़ाम, क्योंकि इनके लिए तो बड़े पैमाने के ऊपर बड़े रिलीफ दिए गए थे, इनको तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था, चोर के गले में हाथ डाले गए थे, चोर को वेलकम किया गया था, चोर का जो बायोमेट्रिक था, थंब बायोमेट्रिक था, उसके लिए भी चोर को वो सहूलियात दी गई थी जो पाकिस्तान के एक मौजिज और आम शहरी तक को मुयसर नहीं है। तो ये सब कुछ किया गया था, मगर उसके बाद ये जो इनके साथ हो रहा है ये बड़ा अजीब व गरीब है, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रिहा होने वाले कारकुनान के हवाले से खबरें सामने आई हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में जो खबर आई उसके अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के 4 कारकुनों को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडयाला जेल के जराये के मुताबिक इन पीटीआई कारकुनान को इज़्ज़ाद दहशतगर्दी की अदालत के अहकाम पर रिहा किया गया। अडयाला जेल के जराये ने बताया कि इन कारकुनान के खिलाफ 9 मई के पुरतशद्दिद मुजाहिरों में मुलविस होने पर मुकदमात दर्ज हैं। यानी कि आप ये देखें कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता झूठे साबित हो रहे हैं, लोग उनके ऊपर भी यकीन नहीं कर रहे थे पहले भी और अदालतें भी अब उनके ऊपर यकीन नहीं करी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो एक बहुत बड़ी गेम बनाई गई थी, आपको नाज़रीन गिरामी याद होना चाहिए कि एक बार जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी को एक फोन आया था और उस फोन के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को कहा गया था कि आप हमारी बात मान लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें वरना हम आपको ट्रैप कर देंगे। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान के कान में ये बात कही तो इमरान खान ने फिर, क्योंकि आगे माइक लगे हुए थे, तो इमरान खान ने बड़ा खुल के ये कह दिया था कि ट्रैप करते हैं तो करने दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करके रहेंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो ट्रैप करने की बात की गई थी और फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान के हालात चलते रहे, तो देखिए अब जो 9 मई का वाकया हुआ है, 9 मई के वाकये के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जजेस हैं, वो किस तरह से लोगों को रिहा करना शुरू हो गए, किस तरह से लोगों को वो घरों में भेजना शुरू हो गए, किस तरह से वो उनके मुकदमात जो हैं उनको बड़ा ऑनेस्टली सुनकर उनके हक में फैसले दे रहे हैं। जिसके बाद ये बात वाज़ेह तौर पर हो जाती है कि ये एक बहुत बड़ी गेम थी और इस गेम के अंदर अब इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कामयाबी मिलेंगी। जैसे ये कारकुन रिहा हो गए, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद कारकुन भी रिहा हो जाएंगे। और अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दौर में शामिल होना चाहें और हमारी हौसला अफजाई करना चाहें, बगा फैक्ट्स को मजबूत करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमारा साथ देते हैं तो उसके बाद ही आपके दिल की आवाज हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और आपका साथ हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी बड़ा जरूरी है, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत बड़ी जरूरी होती है। अब ये जो 2 खबरें हैं, इन 2 खबरों के ऊपर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो आने वाली मुस्तकबिल की सियासत है वो खड़ी हुई है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन मिल रही है, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहा किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी सारे झूठे साबित होंगे। अभी भी बहुत सारे, क्योंकि अभी तो ये मुकदमात को आगे चला नहीं रहे हैं, ये जैसे जैसे मुकदमात आगे चलाएंगे उनकी तफ्तीशें होगी, उसी तरह इमरान, आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का तोशा खाना केस के अंदर उनकी जमानत हुई है, इसी तरह और 1-2 केसेस है उनकी जमानत हुई है। अब ये साइफर केस के अंदर उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही है। अगर उनकी जमानत हो जाती है तो वो तो इसके अंदर भी रिहा हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। और खान बाहर आ गया तो उसका मतलब ये सारे चोर डाकू अंदर चले जाएंगे। खान बाहर आ गया तो उसका मतलब ये है कि इनकी सारी सियासत बढ़ जाएगी, इनकी सारी पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, इनकी जितनी भी साजिशें थी वो सारी बढ़ जाएंगी, इनकी जितनी भी कोशिशें थी वो सारी बढ़ जाएंगी। इन्होंने मीडिया को जो 10 अरब की हड्डी दी हुई थी वो भी बढ़ जाएगी। और इन लोगों ने जो इदारों को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है वो भी बढ़ जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पूरा नून लीगी टब्बर लंदन जाकर सीधा अपने फ्लैट के अंदर बढ़ जाएगा और फिर बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर एक बार पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की पहचान खान बाहर निकल आया, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ये देखेगी, ये दिन देखेंगे हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर आएंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इनको इनके हकीकी मकरूज चेहरे दिखाएंगे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि उनको तोड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और इन लोगों को हर चीज मिलने के बावजूद भी इनके करीबी तरीन लोग कह रहे हैं कि ये वजीर आजम नहीं बन सकते। तो आप खुद सोचें कि ये पहले भी शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बना है, तो एक जानिब उसने मौलाना फजलुर रहमान का कंधा पकड़ा था और दूसरी जानिब उसने आसिफ अली जरदारी का कंधा पकड़ा था। और आज उनको दोबारा वजीर आजम बनने का जो ख्वाब है उनकी आंखों के अंदर, तो उस ख्वाब को तोड़ने का जो सबसे बड़ा प्लान बनाया है वो तो आसिफ अली जरदारी ने बनाया हुआ है। वो तो टीवी के ऊपर आकर कह रहा है, मीडिया के ऊपर खबरें चल रही है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम, नवाज शरीफ को वजीर आजम हम बनने ही नहीं देंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि उसका ख्वाब है, उसने हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर टीवी के ऊपर बैठ के कह दिया था कि जी मेरा ख्वाब है कि मैं, मेरी आंखें बंद होने से पहले, यानी कि मैं मरने से पहले
अपने बेटे को पाकिस्तान का वजीर आजम देख लूं। अब वो अपना ये ख्वाब पूरा करने की कोशिश करेगा, और अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन भी जाता है तो फिर याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा जो अपोजिशन लीडर होगा, बड़ा जो दुश्मन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, आसिफ अली जरदारी होगा। क्योंकि फिर आसिफ अली जरदारी को रोकना इनके लिए भी नामुमकिन हो जाएगा, और इनके बस की बात भी नहीं है। ये नून लीग के बस की बात नहीं है कि ये आसिफ अली जरदारी जैसे सियासतदान को रोक सकें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी का ये मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी फिर कहां खड़ा हुआ है। तो अब आने वाला वक्त जो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बस हम सबको हिम्मत के साथ, हम सबको ताकत के साथ, हम सबको जुर्रत के साथ, हम सबको अपने पैशन के साथ खड़े होने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के साथ। और आपने हमारी ये वीडियो अगर अब तक शेयर नहीं की है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे और हमारा YouTube चैनल भी इसी तरह ग्रोथ कर सके जिस तरह हमारा ये Facebook पेज ग्रोथ कर रहा है।